हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम कर रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5th। देखिए 5th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, शो डैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। इन्होंने कहा जो एक क्वाड्रिलेटरल होगा ना उसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, और वो राइट एंगल्स पे बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल होता है बच्चों 4 साइडेड फिगर। ये मैंने एक 4 साइडेड फिगर बना दी। इसके जो डायगोनल्स हैं यानी कि ये जो क्रॉस पॉइंट्स को ज्वाइन करके आएगी फिगर ए बी सी डी, एंड इसके जो डायगोनल्स ए सी एंड बी डी हैं वो इक्वल हैं एंड 90 पे बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना होगा, इसको स्क्वायर एक प्रूफ करना है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। तो देखिए सबसे पहले ना मैं गिवन लिख देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा की पॉइंट्स हमें कौन से ध्यान रखने पड़ेंगे ऐसे क्वेश्चंस के लिए कि हमें प्रूव करना पड़े अगर ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है। तो सबसे पहले गिवन बच्चों ये दिया हुआ है कि डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो ए सी इज इक्वल टू बी डी दिया हुआ है। एंड सेकंड पॉइंट दिया हुआ है बच्चों ए ओ बी। देखिए यहाँ सेंटर पे हम ओ लगा लेते हैं, ए ओ बी इज इक्वल टू बी ओ सी इज इक्वल टू सी ओ डी, मतलब कि सेंटर पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट का बच्चे एक और मतलब होता है, बाइसेक्ट का मतलब होता है कि इक्वल हिस्से में ये बट रहे हैं। तो उसका भी मैं लिखूंगा एक बार, ये 90 डिग्री दिया हुआ है। और बाइसेक्ट का मैं गिवन क्या लिख सकता हूँ बच्चों की ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ये पार्ट इसके बराबर होगा एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ बी के बराबर होगा। ये चीज़ आपको दी हुई है, ठीक है, गिवन। तो टू प्रूव हमें करना होगा कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ये हमको स्क्वायर प्रूफ करना है। तो देखिए प्रूफ करने के लिए जो की पॉइंट्स हैं मैं एक बार उनको आप बता देता हूँ कि हमें प्रूफ करना क्या पड़ेगा इसके लिए। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले बच्चों मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि ए बी जो है बी सी के बराबर है, बी सी जो है सी डी के बराबर है एंड डी सी डी इज इक्वल टू डी ए, चारों साइड्स आपस में बराबर है। एक तो ये प्रूफ करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो मुझे प्रूफ करनी है डेट विल बी ए बी इज इक्वल टू ए बी पैरेलल टू सी डी, जो ए बी है एंड सी डी है वो पैरेलल होगा, और तो और जो सी बी है वो पैरेलल होना चाहिए ए डी के, तभी बात बनेगी। अगर बच्चों इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स हैं, अगर जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल एंड पैरेलल होगी तभी ये जाके मेरे पास एक स्क्वायर बनेगा। अब स्क्वायर की तीसरी कंडीशन क्या बच जाएगी बच्चों कि ये जो कॉर्नर एंगल्स हैं ये भी 90 के हों। तो मुझे कोई भी एक एंगल 90 का प्रूफ करना पड़ेगा, चाहे वो एंगल ए हो, चाहे एंगल बी हो, चाहे एंगल सी हो, कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बच्चों हम करते हैं पैरेलल प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि पैरेलल कैसे प्रूफ होगा। देखिए पैरेलल प्रूफ करने के लिए ना बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा कि मुझे सामने वाले दो ट्रायंगल्स चाहिए, चाहे तो आप ए ओ बी एंड सी ओ डी ले लीजिए, चाहे आप बी ओ सी या ए ओ डी ले लीजिए। मैं बच्चों देख रहा मैं ए ओ बी एंड सी ओ डी ले लेता हूँ, आप जौन सा मर्जी लीजिए, क्वेश्चन तो वही है बच्चों, आंसर सेम आएगा। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी ले लेते हैं। जब मैंने ये दो ट्रायंगल्स लिए तो मेरे पास बच्चे इनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। बेसिकली मैं कॉन्ग्रेंट क्यों प्रूफ कर रहा हूँ वो अभी आपको मालूम पड़ जाएगा। देखिए सबसे पहले कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए मुझे चाहिए एक ये एंगल, एक तो बच्चों ए ओ इज इक्वल टू ओ सी के बराबर दिया हुआ है, तो ये ले लेते हैं ए ओ इज इक्वल टू ओ सी के बराबर, एंड ओ बी जो है वो ओ डी के बराबर। ये दोनों चीज़ें जो है गिवन में दी हुई हैं। एंड ए ओ बी एंड सी ओ डी ये कितना है 90, ये भी गिवन ही है बेसिकली। तो ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी। अभी आप यहाँ जौन सा मर्जी रीजन लिख सकते हैं, चाहे 90 डिग्री ईच चाहे गिवन, दोनों बातें सेम है। अब जब इतना लिख ही लिया तो आगे हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी ओ डी बाय, देखिए दो साइड्स हैं, बीच में एंगल ट्रैप है तो साइड एंगल साइड रूल। अब इतना लिखने के बाद हम ये लिख सकते हैं बच्चों की ए बी जो है वो सी डी के बराबर होगा बाय सी पी सी टी। अब ना मैंने कहा था आपको पैरेलल प्रूफ करेंगे। देखिए पैरेलल प्रूफ करने के लिए क्या कह सकते हैं, मैंने ए बी इज इक्वल टू सी डी तो लिख लिया। पैरेलल प्रूफ करने के लिए आपको ये वाला एंगल जो मैं शेड कर रहा हूँ ये आपको बराबर प्रूफ करना होगा इसके। वो क्यों, एक बार मैं लिख के बता देता हूँ फिर हम देख लेंगे। देखिए डायग्राम आप खुद से भी एक साथ में बना लीजिएगा, जब आप नोट्स उतारेंगे ना तो आपको क्लियर रहेगा कि मैं कौन से एंगल्स की कौन से साइड्स की बात कर रहा हूँ। ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी बाई सी पी सी टी। अब मैंने ये क्यों लिया, देखिए बिकॉज एंगल ओ ए बी एंड एंगल ओ सी डी आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए अभी मैं दिखाता हूँ आपको,
ये जो दोनों एंगल्स हैं बच्चों, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बन सकते हैं। कैसे? देखिए एक z बन रहा है ना, ये z के अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। अगर वो प्रॉपर्टी लगाएंगे ये, तो ये दोनों लाइंस भी क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। तो वैसे ही मैं लिख सकता हूं, इसलिए मैं लिख रहा हूं बच्चों ए बी पैरेलल टू सी डी। हमारे पास एक पार्ट हो गया। अब बच्चों हमने करना है ए बी पैरेलल टू सी डी भी हो गया एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी भी हो गया। अब बच्चों हमको करना है ए बी इज इक्वल टू बी सी। देखिए आप इसे सिमिलरली ये भी लिख सकते हो, मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ। सिमिलरली में हम ये लिख सकते हैं क्योंकि आपने प्रूफ करके दिखा दिया। सिमिलरली सी बी इज इक्वल टू ए डी एंड सी बी पैरेलल टू ए डी, ये आप सिमिलरली में लिख सकते हैं। अब बच्चों हम चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ, जो मुझे देखिए प्रूफ करना होगा ये साइड्स। देखिए एक स्क्वायर प्रूफ करने के लिए ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। मैंने ए बी पैरेलल सी डी तो कर दिया, अब मुझे साइड्स चाहिए। ए बी इजिकल टू बी सी इजिकल टू सी डी इजिकल टू डी ए। देखिए वो कैसे होगा? अब ए बी इजिकल टू बी सी प्रूफ करना है तो ट्राइंगल नंबर 1 एंड ट्राइंगल नंबर 2 ये ले लीजिए। ये लेके हम देखते हैं कैसे करें। तो मैं साथ नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ बच्चों इसको। देखिए हम लिखेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ बी। बच्चों अगर हो सके ना एक फिगर आप साथ में बना लीजिएगा, रफ फिगर, क्योंकि ना मेरे पास इतनी बच्चों स्पेस नहीं है कि मैं आपको फिगर साइड बाय साइड दिखा सकूं। मैं यहाँ रफ में आपको दोबारा से फिगर ज़रूर बना कर दिखा देता हूँ। ए बी सी डी हमारे पास ये फिगर थी, तो यहाँ O था सेंटर में। अभी मैंने लिया है AOB एंड BOC। इन ट्राइंगल्स को प्रूव करने के लिए फिर से तीन चीज़ें चाहिए। तीन चीज़ों में बच्चे सबसे पहले आ सकती है AO इज इक्वल टू OC, गिवन है। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल बच्चों COB, ये दोनों ही चीज़ें गिवन है। गिवन भी आप लिख सकते हो दोनों में, या नीचे 90 डिग्री ईच भी लिख सकते हो, दोनों चीज़ें ठीक रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हम लिख सकते हैं बच्चों कॉमन OB इजिकल टू BO, OB इजिकल टू OBB या OB इजिकल टू BO, दोनों चीज़ें ठीक है, कॉमन। नाउ ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB बाय साइड एंगल साइड रूल। देखिए ना दो साइड्स हैं, एक एंगल है तो साइड एंगल साइड रूल। अब ये लिखने के बाद बच्चों हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू BC बाय CPCT। ठीक है ना, इतनी चीज़ आ गई। अब फ्रॉम 1 2 एंड 3, यानी कि अगर आप लिखोगे 1 2 एंड 3 तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिख देता हूँ, जैसे यहाँ 3 हो गया। अब नंबर 1 एंड 2 कहाँ डालें मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। नंबर 2 बच्चों हम यहाँ लगा सकते हैं एंड नंबर 1 हम यहाँ लगा लेते हैं। ये आ गया, ये नंबर 1 है बच्चों और ये नंबर 2 है। अगर आपको दिखानी होगा, थोड़ा सा कैमरे में बच्चों नहीं आया, तो ये नंबर 2 है। अब फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3, ये मैंने एंड लगाया है, आप एंड अपना प्रॉपर लगा लीजिएगा। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA एंड वो दोनों साइड्स ऑपोजिट साइड्स जो पैरेलल भी है। अभी हमारे पास एक पार्ट रह गया, वो एक पार्ट क्या कह रहा था, कोई भी कॉर्नर एंगल 90 का प्रूफ होना चाहिए। तो उसके लिए बच्चों ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे जो कॉर्नर में भी आते हों। एक बार मैं फिर से डायग्राम बना देता हूँ। देखिए ऐसे आप ना बच्चों स्पीड अप पे थोड़े से वीडियो चला लेना, स्पीड जो है थोड़ी सी इंक्रीज कर लेना। एक ट्रायंगल तो बच्चों लेना पड़ेगा ABC एंड दूसरा ट्रायंगल जो मैं लूँगा, मैं इधर बना देता हूँ, वो AB एंड D। बेसिकली 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए मैंने आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी 2 क्वेश्चंस में पिछले, कि हमें जिसको भी 90 डिग्री प्रूफ करना है उसके साथ किसी एक और एंगल को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। वो क्यों? जब मैं इनको प्लस करूंगा आपस में और 180 के बराबर रखूंगा, ये एक एंगल 90 का खुद ब खुद आ जाएगा। तो अभी हम वही करने लगे हैं। तो देखिए यहाँ हम एंगल लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC। इनमें से बच्चों AB एंड इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू AB कॉमन, AB इज इक्वल टू BAB लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, AB इज इक्वल टू AB कॉमन। एंड सेकेंड फर्दर चीज़ आ जाएगी बच्चों AD इज इक्वल टू BC प्रूव्ड अबव। हमें अभी प्रूव करके हटे हैं ऊपर, तो यहाँ हम प्रूव्ड अबव लिख सकते हैं। और तो और बच्चों यही लिख सकते हैं कि AC जो है वो BD के बराबर है, ये गिवन में हमको दिया हुआ था, तो मैंने गिवन लिख दिया। अब मैं ट्राइंगल्स जो हैं ABD
इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC, मैं ये लिख सकता हूँ। अगर मैंने ये लिख दिया तो मैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B बाय CPCT इक्वल B लिख सकता हूँ। ठीक है ना, मुझे ये CPCT में लिखना था, इसीलिए मैंने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ की। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के बाद ऑल्सो देखिए एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 होना चाहिए, बिकॉज दीज आर एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? दो पैरेलल लाइंस के बीच में, या को इंटीरियर एंगल्स भी आप बोल सकते हो एडजेसेंट एंगल्स। और तो और हम यहाँ दूसरा रीज़न अगर लिखना, अगर एडजेसेंट रीज़न आपने नहीं लिखना, कई स्कूलों में को इंटीरियर एंगल्स भी लिखवाया होगा, तो मैं दोनों लिख रहा हूँ। ठीक है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लिखूँ, हमने तो स्कूल में ये लिखवाया है, तो इसलिए मैंने दोनों लिख दिए। इन दोनों के अलावा नहीं लगेगा कोई, एडजेसेंट एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स होने चाहिए। तो एंगल A को एज इट इज़ लिखा रहने दीजिए, एंगल B को एंगल A लिख लीजिए। एंगल A प्लस एंगल A हो जाएगा बच्चों 2 एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ ये 2 जो मल्टीप्लाई है उधर जाके बच्चों डिवाइड कर दीजिए, आपके पास 90 डिग्री आ जाएगा। अभी आपके पास कॉर्नर एंगल भी 90 आ गया। आपने बच्चों जो सारी साइड्स हैं वो भी इक्वल प्रूफ कर दी, एंड पैरेलल मैं पिछले पेज पे दिखा चुका, आपने पैरेलल भी प्रूफ कर दी। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया स्क्वायर। कुछ बच्चे लेंथी था लेकिन मुश्किल कुछ नहीं है। ठीक है, आप इजीली ये स्टेप्स बहुत इजीली कर पाओगे अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी मालूम है। अगर आपके माइंड में ये क्लिक कर जाएगा कि हमें प्रूफ करने के लिए कौन सी चीज़ें चाहिए, तो फिर बहुत ईजी है ये क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अब अगले क्वेश्चन के साथ।